तो क्लास 12th स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम की कहानी पढ़ी थी। अब हम लोग मुकेश की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक चूड़ी बनाने वाला लड़का है और फिरोज़ाबाद में रहता है। तो इसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मास्टर बनना चाहता था। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। ही अनाउंसर्स, उसने घोषणा की। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार। क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। इन लेखा पूछती हैं मुकेश से। तो कहता आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, यानी बहुत उससे कॉन्फिडेंस था। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज इमिडेट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद टाउन में धूल से भरी गलियों में उसका जो ये स्वप्न था कार चलाने या सीखने का, ये एक प्रकार के मिराज के समान था, भ्रम के समान दिखाई देता था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी बैंगल्स के लिए मशहूर था, यानी चूड़ी बनाने के लिए फिरोज़ाबाद मशहूर था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद का हर लगभग दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ क्लोथ ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत की शीशे से वस्तुएं बनाने के या चूड़ी बनाने का सेंटर के रूप में विख्यात है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टी के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, शीशे को जोड़ते समय या चूड़ियों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन और इन द लैंड, और इस भारत भूमि की सारी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, और उस परिवार में से कोई भी ये नहीं जानता है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, मैंने बच्चों के लिए। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि उस जैसे बच्चे इन शीशे की भट्टियों के सामने काम करें। विथ हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इन डिंजी, मैंने उस दुर्गंध युक्त या अंधकार युक्त सेल्स, मैंने कोठरियों में। विथआउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर बगैर हवा और प्रकाश नहीं है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून को यहाँ पे लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो इस गर्म भट्टियों के सामने से करीब 20,000 बच्चे जो है मुक्त हो जाएंगे। वेयर दे स्लॉक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो सारा दिन अपना बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और वो प्राय अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज द वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों की चमक एक स्वैच्छिक रूप से मुझे उसके घर ले जाती हैं। विच ही प्रोफाउंडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, जिसके बारे में वो बहुत शान से कहता है कि उसका घर दोबारा बना दिया गया है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, हम लोग दुर्गंध युक्त गलियों से जाते हैं। चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े से भरी हुई है। पास्ट होम्स, उन घरों के पास से गुजरते हैं। दैट रिमेन होवेल्स, जो बिल्कुल झोपड़ी बचे हुए, विद क्रम्बलिंग वाल्स, दीवार के टूटने के कारण। वोबली डोर्स, वहाँ पे बहुत कमज़ोर दरवाजे हैं। नो विंडोज़, ना कोई खिड़की है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, और वहाँ पे पशु और मनुष्य एक दूसरे के साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई प्राइमेवल स्टेट हो। प्राइमेवल स्टेट का मतलब हो गया प्राचीन युग में हम रह रहे हों। ही स्टॉप्स एट द डोर, वह एक दरवाजे के पास रुकता है। विच सच हाउस, एक ऐसा घर। बैंक्स ऑफ वोबली आयरन डोर, जो डोर्स विथ हिज फुट, और अपने पैरों से फिर वो एक कमज़ोर लोहे के दरवाजे को धड़ाक से खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्के से खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम एक आधे बिने हुए झोपड़ी में पहुंचते हैं। अर्ध बनाई झोपड़ी में, सैक का मतलब बोरा होता है या टाट से बनाई गई झोपड़ी में पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, इस घर का एक हिस्सा सूखी हुई घास से, या कह सकते हो डेड का मतलब हो गया सड़ी हुई घास के छप्पर से बना हुआ है। इज़ फायरवुड स्टोव और विच सिट्स ए लार्ज वेजल, और वहाँ पर जो चूल्हे में आग जल रही है
उस पे एक विशाल या बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, सिजलिंग स्पिनच न्यूज़, जिसमें पालक की पत्तियां पक रही हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर ए लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बहुत से एल्युमिनियम के प्लेट रखी हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिस पे और अधिक काटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक कमज़ोर, फ्रेल माने वीक, यंग वुमेन एक युवा महिला, इज़ कुकिंग द इवनिंग मेल, वो शाम को भोजन तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, उन्हें पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज़ फिल्ड विथ स्मोक, यद्यपि उसकी आंखों में आंखें धुएं से भरी हुई हैं। सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो ज़्यादा उससे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, लेकिन वह बहू के रूप में सम्मान पा रही है। द डॉटर इन लॉ, वो बहू है ऑफ द हाउस, पूरे इस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर 3 व्यक्तियों का भार है, यानी 3 व्यक्तियों को चार्ज या 3 व्यक्तियों की ड्यूटी निभा रही है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड दियर फादर, उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब उसका पिता इंटर करता है, प्रवेश करता है। सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह टूटी दीवार के पीछे अपने आप को छिपा लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और अपने घूंघट को टू हर फेस, अपने चेहरे पर और नज़दीक कर लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि यहाँ के रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएँ होती हैं, मस्ट वेल दियर फेसेस, वो अपने चेहरे को ढक लेती हैं। बिफोर मेल एल्डर, जब कोई पुरुष, कोई बड़ा या वयस्क व्यक्ति घर में आता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और इस मामले में जो एल्डर व्यक्ति है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों की कठिन मेहनत के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, तब चूड़ी बनाने के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, वो अपने घर को दोबारा बनवाने में असफल हो जाता है। सेंड हिज ओन सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाता है। ऑल हिज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वो केवल इतना ही मैनेज कर पाता है कि वो चीज़ सिखा देता है जिसके बारे में वो जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को अपने बच्चों को सिखाता है। तो इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे।